अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। जैसे आपकी जो ये फालतू इस तरह की बॉटल्स पड़ी होती हैं, इनको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। ये जो बल्ब है उसको हमें अगर हम ग्रेटर पे इस तरह से रगड़ेंगे तो इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और आप इस तरह अपने हज़ारों रुपए कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है, ग्राइंडर के ऊपर इस तरह क्लॉथ स्टिक लगाने का क्या फ़ायदा है और क्या हम चाय में अगर टूथपेस्ट डालें तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और हम अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। और अगर हम प्याज को पानी में उबालेंगे तो इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और ये आपके किस तरह काम आ सकती है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप तवे पर जो है बहुत सारा लहसुन रखकर ढेरों लहसुन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये टिप्स जो है वो आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह के हमारे पास बल्ब होते हैं जो हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। हम समझते हैं शायद ये बल्ब अब जो है जल नहीं रहा तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि इसका जो बैक वाला हिस्सा है वो जो है वो काम नहीं करता। तो आपने क्या करना है कि बल्ब लेना है और जो आपके पास मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स आपको लेकर जो है वो इसके बैक वाले हिस्से पर जो है वो इस तरह से रगड़ना है। हल्के हल्के से आपने इसको रगड़ना है और थोड़ी देर रगड़ने के बाद आप देखेंगे ये काम करना शुरू कर देगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है कि ग्रेटर लेना है और ग्रेटर के जो बिल्कुल बारीक वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें आपने जो है वो बहुत हल्के हल्के से इसको रगड़ना है। और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, तकरीबन 30 से 35 सेकंड बाद आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा और इस तरह आपके जो है वो पैसे बच सकते हैं। आपको नया बल्ब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि देखिए, इस तरह के हमारे पास डब्बों के जो कैप्स होते हैं उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, छुरी गर्म करनी है और इसके अंदर 2 सुराख कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपके पास इस तरह की बॉटल होगी तो भी छुरी गर्म करके आप इस तरह से काट दे दिएगा। और फिर इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, आपका एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा जो आप बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की हमारे पास बॉटल का नीचे वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। आपने क्या करना है, कोई भी ऐसा पेपर लेना है जिसका पीछे वाला हिस्सा चिपकने वाला हो, या फिर आपने कोई ऐसी पेपर की शीट ले लेनी है, उसके पीछे ग्लू लगा लेनी है और फिर आपने इसको स्टिक कर देना है कवर कैप के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बॉटल है इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से ग्लू लगा के जो है वो इसको आपने इसको कवर कर देना है पूरी तरह से। इस तरह से हमारी बॉटल जो है वो भी कवर हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि स्कॉच टेप लेना और इसको जो है वो पूरा इस तरह से इसके ऊपर रैप कर देना है। फिर आपने डबल साइडेड टेप लेना है और उसको थोड़ा सा काट के जो है वो इसके पीछे बैक साइड पर जो है वो आपने लगा देना है। इस तरह से आप इसके बैक साइड पर लगा देंगे। उसके बाद आपने इसको जो है वो कैप पर जो हमने पेपर लगा के तैयार किया था उसके ऊपर आपने लगा देना है। ये देखिए, हमारा कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। को आप और अच्छी तरह डेकोरेट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी लेस पड़ी हो जो फालतू हो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपने मेरे पास ये वाली लेस पड़ी हुई थी, मैंने क्या किया है कि इसके जो है ऊपर वाली साइड पर नीचे वाली साइड पर लगा दिए और इसकी जो थोड़ी सी लेस लेकर जो है ना, मैंने यहाँ जो सुराख थे इसके अंदर जो है वो मैंने लेस लगा दी। इस तरह से देखिए, हमारा बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा तैयार हो चुका है। आप ये किसी चीज़ के भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपने पेंसिल, लिपस्टिक्स वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर जो है वो टूथब्रश वगैरह जो है वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हैंग होके बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये टिप अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दिएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है, देखिए हम अक्सर प्याज काटते हैं तो फिर पानी आंखों में आता है, तो आपने क्या करना है, 50 सेकंड तक आपने प्याज को जो है पानी में उबालना है। उसके बाद आप प्याज काटेंगे ना तो आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। इस तरह बहुत आराम से आप प्याज काट सकते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि देखिए, हम लोग इस तरह अक्सर ऐसा होता है कि हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं और फिर जब हम नेल रिमूवर ढूंढते हैं तो वो मिलता ही नहीं है या वो ख़त्म हो जाता है और हमें नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो हमें नेल पॉलिश वगैरह छुटानी होती है। तो कुछ सेकंड में आप नेल पॉलिश कैसे छुटा सकते हैं। आपने क्या करना है कि नेल पॉलिश लेनी है और इसी के ऊपर जो है आपने दोबारा कोट करना है। उसको जो है वो चंद सेकंड के लिए आप रखेंगे तो इसके बाद आप रिमूव करेंगे तो आपकी नेल पॉलिश जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, हमारी कुछ ही सेकंड में सारी नेल पॉलिश रिमूव हो गई है और हमें नेल रिमूवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि देखिए अक्सर हमारे बर्नर जो है वो इस तरह से ब्लैक हो जाते हैं और इसमें से येलो कलर की गैस निकलना शुरू हो जाती है, जो कि बर्तन काले करती है। तो आपको क्या करना है कि 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच जो है आपने चाय पत्ती डाल देनी है। चाय पत्ती डालने के बाद आपने इसको जो है वो मिक्स करना है और फिर इसको जो है चाय को आपने पकने के लिए रख देना है। आपने इसको जो है वो पकाने के लिए रख देना है। जब इस तरह की चाय हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने जो है वो इसको छान लेना है। और ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर बची हुई चाय की पत्ती है तो वो भी आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा टूथपेस्ट, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर थोड़ा सा टूथपेस्ट डालना है। कोलगेट डालेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर ये जो आपके बर्नर थे ना वो आपने इसके अंदर तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए इसके अंदर डिप करके रख देना। तकरीबन 30 सेकंड बाद जब आप ये अच्छी तरह से डिप कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको जो है वो निकाल लेना है और फिर इसको थोड़ा सा रगड़ना है और फिर आपके ये जो बर्नर है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और इसमें से जो है वो येलो गैस भी नहीं निकलेगी और आपको इसको जो है वो किसी के पास ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से जो है आप ये बर्नर घर में बैठ के आराम से साफ़ कर सकते हैं और आपके इस तरह पैसों की काफ़ी बचत हो जाएगी। नेक्स्ट टिप मेरी है, देखिए हम अक्सर बहुत सारा लहसुन ले आते हैं, देसी लहसुन होता है, दूसरा लहसुन, उसे छीलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अक्सर जब रोटियां बनाते हैं ना तो तवा गरम होता है, तवा 10 मिनट 15 मिनट तक गरम रहता है। तो आपने क्या करना है, लहसुन जो है वो इसके ऊपर अलग अलग करके डाल देना है। चंद सेकंड आप इसके ऊपर पड़ा रहने दें और फिर जब आप इसको उतारेंगे ना तो आप देखेंगे कि लहसुन जो है वो बहुत आराम से छिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। आप थोड़ा सा उठाएंगे और इसको छीलेंगे तो बहुत आराम से जो है वो आपका लहसुन जो है वो छिल जाएगा। ये टिप अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी है, देखिए हम लोग अक्सर ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं तो इसका तार जो है वो फोल्ड होके होता है फिर खुल जाता है। तो आपने क्या करना है कि एक जो है वो क्लॉथ क्लिप लेनी है और उसको जो है आपने डबल साइडेड टेप लेना है और वो आपने जो है वो इसके नीचे जो है वो साइड पे लगा देना है। जब आप इसको साइड पे लगा देंगे, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने 2 जो है वो क्लॉथ क्लिप ले ली और फिर वो जो है आप दोनों तरफ जो है ऊपर नीचे करके आप लगा दें। इसके बाद आपने तार को इस तरह से लपेटना है और फिर इसके अंदर रख देना है। तो इस तरह से ये होगा कि आपका जो है ये ग्राइंडर के ऊपर जो है तार फिक्स हो जाएगा और नीचे गिरेगा भी नहीं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि देखो हम बहुत सारा धनिया लेकर आ जाते हैं और वो 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। मैं आपको इसको प्रिजर्व करने के लिए एक मेथड बताती हूँ। आपने क्या करना है, धनिया लेना है और इसको वॉश नहीं करना। वॉश किए बगैर आपने क्या करना है, एक बॉक्स लेना है और उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखना है और उसके बाद जो है आपने जो धनिया जो है वो इसके ऊपर रख देना। ऊपर से आपने एक और टिश्यू पेपर जो है वो आपने लगा देना है। उसके बाद आपने बॉक्स जो है वो इसको बंद कर देना है। एयर टाइट बॉक्स लेंगे तो वो इससे ये होगा कि इसके अंदर जो है वो एयर नहीं जाएगी और आपका जो धनिया है वो 1 हफ्ते तक प्रिजर्व रह सकता है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपको जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुई का सुराख जो होता है बहुत छोटा सा होता है। तो इसमें धागा डालने के लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ कि आपने ये जो फूल झाड़ू होती है इसका एक बाल आपने तोड़ लेना है। बाल तोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई भी नेल कटर लेना है और उसके पीछे जो है आपने बाल को जो है इस तरह से मोड़ के टेप से जो है वो आपने लगा देना है। जब आप इसको टेप से लगा देंगे, मैं आपको ये देखिए डार्क स्पेस में करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की नोक बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसको सुई के जो है ना वो सुराख में डाल देना है तो सुई के सुराख में आराम से चला जाएगा। फिर आपने जो है इसके अंदर जो है वो धागा डालेंगे, आराम से चला जाएगा धागा और फिर आगे से आप खींचेंगे ना तो ये सुई के अंदर बहुत आराम से धागा चला जाएगा। इस तरह आप किसी भी बारीक सुई में आराम से धागा डाल सकते हैं। चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है, इस तरह की हमारी क्लॉथ क्लिप जो होती हैं वो बिखरी पड़ी रहती हैं और हमें वक्त पे नहीं मिलती। तो हमें क्या करना है, एक चूड़ी लेनी है, कोई भी आप एक चूड़ी ले लें और फिर उसके अंदर जो है आप क्लॉथ क्लिप्स लगा लें और फिर जब आपको ज़रूरत हो तो आपको ये आराम से मिल जाएंगी। इस तरह बिखरी हुई पड़ी हुई भी नहीं होंगी। ये टिप आपको मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।